बड़ी खबर यूपी से सामने आ रही है, जहां पर कोरोना अपने पैर पसार रहा है। आपको बता दें कि प्रशासन ने कोविड-19 प्रभावित जिला घोषित कर दिया है। 30 जून 2021 तक के लिए लागू कर दिया है आदेश। एबी स्टार न्यूज के पास आदेश की कॉपी भी मौजूद है। कई सरकारी अस्पतालों को फिर से कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है। कोरोना मरीजों के लगातार बढ़ने के कारण प्रशासन ने कई तैयारियां कर ली हैं। आपको बता दें कि यूपी के गाजियाबाद में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने कोविड-19 प्रभावित जिला घोषित कर दिया है। 30 जून 2021 तक के लिए ये आदेश लागू किया है। इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूपी के गाजियाबाद से संवाददाता नितिन कुमार। नितिन, गाजियाबाद में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। देखो, मैं आपको बता देता हूं, जो गाजियाबाद में जो जिस तरीके से लगातार जो पिछले हफ्ते से जो लगातार कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का मामला बढ़ रहा है, इसको देखते हुए गाजियाबाद के जो डीएम है, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और अन्य अधिकारियों के साथ आज मीटिंग ली है और मीटिंग में यही निर्णय किया गया है कि 30 जून जो है तारीख तक जो गाजियाबाद में जिस तरीके से जो कोरोना काल के बाद में बाजार हैं या और अन्य स्थानों पर जिस तरीके से छूट दे दी गई थी, उसको देखते हुए जिस तरीके से जो कोविड के लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए जो गाजियाबाद के डीएम है अजय शंकर पांडे, उन्होंने अन्य अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के साथ मीटिंग ली गई थी। तो जिस तरीके से जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, जिस तरीके से ओपीडी कोरोना काल के बाद में धीरे धीरे जैसे घटा, उसके बाद में ओपीडी वगैरह चालू कर दी गई थी, अब उनको दोबारा कोविड के अस्पताल बनाने दिया जा रहा है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरीके से जो कोविड के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी जो प्रशासन के ऊपर जो चुनौती है सबसे बड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से ग्राम पंचायत चुनाव आ रहे हैं, पंचायत चुनाव को देखते हुए भी जिस तरीके से सबसे बड़ी जो मुश्किल है प्रशासन की, वही है कि जिस तरीके से चुनाव भी आ रहे हैं। और मैं बता देता हूं, जिस तरीके से आज जिन जिलों में 18 जिलों में जो चुनाव होने हैं, उनके नामांकन की प्रक्रिया भी चल रही है, उसके देखते हुए प्रशासन पर भारी समस्या का है। और जिस तरीके से जो गाजियाबाद में है, आज मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं और गाजियाबाद में जिस तरीके से नामांकन चल रहा है, उसको देखते हुए कोविड की जो प्रोटोकॉल है उसको भी मनवाया जा रहा है। और जिस तरीके से पुलिस फोर्स मौजूद है और जिस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से की जा रही है, क्योंकि अहम जो है वो सुरक्षा व्यवस्था है। और जो कोविड के जो मामले हैं जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं, जो लोग प्रत्याशी नामांकन करने पहुंच रहे हैं, उनको भी पूर्ण रूप से जो है प्रोटोकॉल मनवाया जा रहा है और सबको मास्क लगवाना अनिवार्य किया गया है। जी हैं। जी, मैं आपको बता देता हूं, जो आज मीटिंग हुई है, नितिन, सरकारी अस्पतालों में कोविड अस्पताल बनाए जा रहे हैं। जी जी जी, मैं बता रहा था कि जिस तरीके से जो अस्पताल थे, जो सरकारी अस्पताल हैं, उनको दोबारा कोविड का अस्पताल बनाया जा रहा है। जी जी, मेरा आपसे सवाल है कि क्या कहते हैं, प्रशासन ने क्या क्या तैयारियां कर ली हैं इसको लेकर? जो प्रशासन ने तैयारियां पूरी जोरों पर हैं। मैं बता देता हूं, जिस तरीके से जो गाजियाबाद के डीएम हैं, उन्होंने सभी जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिए हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था भी पूर्ण रूप से की जाएगी। और जिस तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग है, सबसे बड़ी चुनौती होती है स्वास्थ्य विभाग की, स्वास्थ्य विभाग को पूर्ण तरीके से जो आदेश हैं वो दे दिए गए हैं कि जिस तरीके से जो कोरोना बढ़ रहा है उसको देखते हुए पूर्ण रूप से इंतजाम किए जाएं और सभी लोगों को मास्क लगवाना अनिवार्य है। जी, और जिस तरीके से जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जैसे मार्केट हो गए, मॉल्स हो गए, उनको पूर्ण रूप से जो कोरोना काल की प्रोटोकॉल है उनको मनवाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। जी नितिन, ये यूपी का पहला जिला है जिसे कोरोना से प्रभावित जिला घोषित कर दिया गया है। क्या थे कोरोना इतने बढ़ने के कारण? तो मैं आपको बता देता हूं, जो गाजियाबाद है वो दिल्ली एनसीआर से जो दिल्ली है, पास में दिल्ली से जुड़ा क्षेत्र है और एनसीआर में आता है। क्योंकि जिस तरीके से जो यहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, लगातार भीड़ यहाँ पर बढ़ती रहती है और जिस तरीके से अनेक राज्यों को यहाँ से लोग गुजरते हैं, तो भीड़ भाड़ को देखते हुए लगातार यहाँ पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उसको देखते हुए गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ने आज स्वास्थ्य विभाग और अन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग लेते हुए और यही निर्णय लिया गया है कि जिस तरीके से जो लगातार जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए 30 तारीख तक के लिए कोविड जोन घोषित कर दिया है। जी
नितिन, प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं इसके लिए? देखो मैं बताता हूँ, जो पुलिस प्रशासन है वो भी अपनी पूर्ण तैयारियां कर रहा है और जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और जिस तरीके से जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उन वहां पर जो लोग जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको मास्क के लिए कहा जा रहा है कि आप मास्क लगाएं, और जो लोग नहीं मान रहे हैं उन पर भी सख्ती की जाएगी जी। इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता विक्रांत। विक्रांत, क्या फिर से गाजियाबाद में लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है? जी देखो, अचानक से क्यों बढ़ गए हैं, लेकिन जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो आंकड़ा अभी 22 मार्च तक का ही है। इसके साथ जो है पूरी चीज़ों को बदल के रख दिया गया है। लॉकडाउन लगाया जा सकता है, लेकिन अभी जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आ रही है तब तक इस बात को यहीं तक रोका गया है। और अगर नॉर्मली बात करें तो गाजियाबाद में जिले के अंदर 100 एक्टिव पेशेंट अभी मौजूद है, जिनमें 10 और 15 मरीज प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। और बदलती रूपरेखा को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि महज 67 दिनों में ही 221 नए पेशेंटों की पुष्टि की गई है, जिनके शुरू वाकई गई है। माधुरी, एक तरफ वैक्सीनेशन भी हो रहा है और दूसरी तरफ कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं। लोगों को लगा था कि कोरोना खत्म हो गया है। देखिए माधुरी, ये कहना बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर कि कोरोना बिल्कुल खत्म हो गया, ये सिर्फ सोचने जैसी बात है। लेकिन आप देखेंगे वैक्सीनेशन है, उसके बावजूद भी सुरक्षा ही सावधानी है। लोग वैक्सीनेशन लगवाने के बाद बिल्कुल बेपरवाह हो गए, लापरवाह हो गए। अगर इसी तरह चलता रहा तो बेशक वैक्सीनेशन चलता रहेगा, लेकिन फिर भी कोरोना अपनी जगह पर बढ़ता रहेगा। जरूरी ये है कि आप वैक्सीनेशन लगवाने के बावजूद भी अपनी सावधानी रखें, अपनों की सावधानी रखें। जब तक आपने देखा होगा, आज भी हम अगर कॉल करते हैं किसी नंबर पर तो कॉलर ट्यून ऑटोमेटिकली बजती है कि जब तक वैक्सीनेशन चल रहा है, वैक्सीनेशन अपनी जगह है, लेकिन सावधानी की सुरक्षा भी, कोई ढिलाई नहीं, कोई बर्दाई नहीं वगैरह वगैरह। इस तरह के जो विज्ञापन चल रहे हैं, फोन पे ऑडियो विज्ञापन चल रहे हैं, वो साफ तौर पर ये इशारा कर रहे हैं कि भाई वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन फिर भी आप जब तक आपका नंबर नहीं आ जाता तब तक आप इंतजार करें और तब तक अपने आप को सुरक्षित रखें। माधुरी, बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत आपका। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टार न्यूज़।